धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारी इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। आई हेट एजुकेशन। आज के ज़माने में एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या एजुकेशन एक ट्रैप है? सोशल मीडिया पर हर तरफ डिस्कशंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम एक आउटडेटेड सिस्टम में फंस गए हैं, डिग्री के बाद नौकरी नहीं मिलती और जो मिलती हैं वो हमारे सपनों के खिलाफ होती हैं। फिर सवाल उठता है, अगर एजुकेशन एक ट्रैप है तो क्या हमें इसे पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए? आज मैं आपको दिखाऊंगा एक नया पर्सपेक्टिव, रिलेटेबल एग्जाम्पल के ज़रिए और एक फ्रेश थॉट प्रोसेस जो आपके आउटलुक को चेंज कर देगा। क्या एजुकेशन एक ट्रैप है या हम एजुकेशन को गलत तरीके से समझ रहे हैं? पढ़ना लिखना जैसे पनिशमेंट हो। इसकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग कभी कभी रशियन जैसी लगती है। पहले साइंस 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 फिर आईआईटी और आपका क्या बाबा? लोग तो आगे बाबा ही देंगे कि बख्शी साहब आपका डंडा रोता तो लड़का तो कभी आईआईटी क्लियर करता ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े आईआईटी में। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया आईआईटी में, अपने माँ बाप के सपने पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उसने। एजुकेशन को ट्रैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा परसेप्शन ही ऐसा बन गया है। डिग्री मिलती है लेकिन जॉब नहीं। हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मार्क्स के लिए प्रेशर बनाता है, क्रिएटिविटी या पैशन के लिए नहीं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक हार्श रियलिटी है। अब स्टैटिस्टिक्स को देखिए, इंडिया में हर साल लाखों से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं, लेकिन 48% ग्रेजुएट्स अपनी फील्ड के बाहर जॉब करते हैं। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि स्टूडेंट्स अपनी एक्वायर्ड स्किल्स का यूज़ अपने करियर में नहीं करते। और फिर फाइनेंशियल बर्डन की बात करें, स्टूडेंट लोन्स। हार्वर्ड की एक रिसर्च के मुताबिक 67% स्टूडेंट्स स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली से लोन्स की प्रेशर की वजह से मेंटल हेल्थ इशू फेस करते हैं। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। तो क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ बर्डन और रिग्रेट है या हम कुछ गलत समझ रहे हैं? एजुकेशन को ट्रैप तभी कहा जा सकता है जब हम इसे एक लीनियर पाथ की तरह देखते हैं, 10th, 12th, कॉलेज और जॉब। लेकिन असल में एजुकेशन एक टूल है, आप इसे कैसे यूज़ करते हैं यह आपकी चॉइस होती है। एक ज़माना था जब एजुकेशन का मतलब था सर्वाइवल स्किल्स, एग्रीकल्चर, क्राफ्टमैनशिप और हंटिंग। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एजुकेशन सिस्टम ने एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लिया क्योंकि मशीन एज के लिए स्पेशलाइज्ड वर्क की ज़रूरत थी। लेकिन आज का एरा कम्प्लीटली अलग है। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन एज। इस एरा में एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब रेडी बनना नहीं है, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना है। एक एग्जांपल लेते हैं सुंदर पिचाई का। गूगल के CEO होने तक का उनका सफ़र स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के बिना पॉसिबल नहीं था। IIT खड़गपुर की एजुकेशन ने उन्हें टेक्निकल एक्सेलेंस दी और स्टैनफोर्ड जाके उन्होंने दुनिया का सबसे एडवांस इनोवेशन एक्सपोजर किया। और अगर एलोन मस्क की बात करें तो उन्होंने खुद कहा है कि सेल्फ लर्निंग उनके लिए इम्पॉर्टेंट था। लेकिन स्पेसएक्स और टेस्ला की सक्सेस का फाउंडेशन उन इंजीनियर्स का है जो स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम से आए थे। सोचो, क्या ये एक एजुकेशन ट्रैप होता अगर हम इसे एक एडेप्टेबल और डायनेमिक प्रोसेस की तरह ट्रीट करते? हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वन साइज फिट ऑल अप्रोच। हर स्टूडेंट अलग होता है, उसकी नीड अलग होती है, लेकिन हम सबको एक ही सिलेबस और एक ही इवैल्यूएशन सिस्टम में ढाल देते हैं। एक एग्जांपल लो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रोट लर्निंग यानी रट्टा मारने पर ज़्यादा फोकस होता है। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स या थ्योरीज को समझने के बजाय उन्हें याद करते हैं सिर्फ मार्क्स के लिए। फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल इससे बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ स्टूडेंट पर प्रेशर नहीं होता, एग्ज़ाम लिमिटेड होते हैं और फोकस होता है क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। एक एग्जाम्पल लेते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग का। जर्मनी का डुअल एजुकेशन मॉडल इंडस्ट्री और एजुकेशन को मर्ज करता है, जहां स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या रहती है बच्चों के पास कि वो एकदम से अपना स्कूल खत्म करने के बाद डायरेक्टली आउटस्किलिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग का फायदा ये है कि वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी जो एक तरीके से कोई ट्रेड सीख रहे हैं, मान लो कारपेंट्री या फिर प्लम्बिंग या फिर ड्राइविंग, जो कुछ भी है, और वो साथ में पैसे कमा रहे हैं, तो हर महीने के जो है उनको पैसे मिल रहे हो। तो क्या हमें ऐसे सिस्टम को अडेप्ट नहीं करना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम एक सिस्टम ज़रूर है, लेकिन उसे हार्ड नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी और रेलेवेंस ज़रूरी है। Through education, you can also better yourselves in other ways. You learn, how to think critically and find solutions to unexpected challenges. Education also teaches you the value of discipline.
education is beyond marks, education is beyond grades, education is what you learn. एजुकेशन का असली मकसद क्या है? सिर्फ नॉलेज गेन करना? एजुकेशन का असली मकसद है डिसिप्लिन और थिंकिंग फ्रेमवर्क को बिल्ड करना। अब एक एथलीट को ही देख लो। विराट कोहली क्रिकेट फील्ड पर रन बनाने के लिए फेमस है, लेकिन एक वजह उनकी फिटनेस भी है। और देखा जाए उनकी फिटनेस और प्रैक्टिस के पीछे एक स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन उन्होंने लर्निंग प्रोसेस से डेवलप किया है। अब ठीक इसी तरह एक साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही ले लीजिए। आप इन्हें तो जानते ही होंगे। उनकी विशनरी थिंकिंग और इनोवेशन के पीछे एक स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस था जो उन्होंने एजुकेशन के जरिए डेवलप किया था। एजुकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो आपको एक फाउंडेशन देता है, नॉट जस्ट इन नॉलेज बट इन हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम्स। अगर आप इस फाउंडेशन को गलत यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम है। आज के ज़माने में एक और मिसकंसेप्शन है कि जब आप ग्रेजुएट होते हो तब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये एक झूठ है। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक स्टडी के मुताबिक 85% जॉब्स विल रिक्वायर्ड स्किल्स दैट डोंट एग्जिस्ट टुडे। इसका मतलब कि आपको हर साल नए स्किल्स सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। यही रीज़न है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद से ऑनलाइन लर्निंग आज हर जगह पॉपुलर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 बुक्स पढ़ते हैं और एलोन मस्क ने रॉकेट साइंस की नॉलेज सिर्फ बुक्स की मदद से हासिल की, यानी सेल्फ लर्निंग की। इन सभी ने एक कॉमन चीज़ अडॉप्ट की, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रिंसिपल। एजुकेशन एक ट्रैप तभी लगता है जब हम इसे एक फुल स्टॉप की तरह ट्रीट करते हैं, एक कॉमा की तरह नहीं। अब सवाल ये है कि आप अपनी एजुकेशन को ट्रैप होने से कैसे बचा सकते हो। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। पहला, फोकस ऑन स्किल्स। डिग्री के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स को सीखना शुरू करिए। कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिटिक्स जैसे स्किल्स आज के ज़माने में एक गोल्ड की तरह हैं। दूसरा, लेवरेज ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और फ्री लर्निंग रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। तीसरा, फाइंड मेंटर्स। अ गुड मेंटर कैन सेव योर ईयर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर। आज नेटवर्किंग करना आसान है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से कनेक्ट हो सकते हो। चौथा, फोकस ऑन अडेप्टेबिलिटी। आज का नॉलेज कल इररिलेवेंट हो सकता है, इसलिए एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनिए जो नए चैलेंजेस को एम्ब्रेस करे। एजुकेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल का टूल नहीं है, ये एक सोसाइटी को शेप करने का फाउंडेशन है। आज क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, एथिक्स और ग्लोबल इनइक्वालिटी जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है। जब एक इंसान एजुकेटेड होता है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है, चाहे वो इलेक्शंस हो या एनवायरनमेंट कन्वर्सेशन। एजुकेशन एक ट्रैप नहीं है, एक एम्पावरमेंट का टूल है जो बेटर सिटीजन्स बनाता है। तो दोस्तों, अब आपके पास दोनों साइड्स हैं। एजुकेशन सिस्टम खराब हो सकता है, ट्रैप हो सकता है, लेकिन एजुकेशन नहीं, ये एक टूल की तरह है। आप इसे अपनी सोच, क्रिएटिविटी और गोल्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या आप एजुकेशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे या एक ट्रैप की तरह? तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव जो आपको आपके फ्यूचर डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। आपका ओपिनियन क्या है? क्या एजुकेशन एक ट्रैप है या एक गेटवे? कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।